नमस्कार। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निवारण निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों में आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति से रोकना और जीने की लालसा पैदा करना। और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें। आज पूरे विश्व में हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। आत्महत्या का मतलब अपने आप को मार देना, खुद को ख़त्म कर देना। एक ऐसा शब्द जो मर्माहत कर देता है उस व्यक्ति के बारे में सोच के, और पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। एक बच्चे को उसके माँ बाप कितना लाड प्यार से बड़े करते हैं और अचानक वो अपने आप को किसी तनाव में आके जब ख़त्म कर देता है तो सोचिए क्या परिस्थितियाँ होंगी, कैसा उसका पारिवारिक वातावरण होगा। ठीक है, अभी के समय में लोग परेशान हैं, आर्थिक तंगी में चल रहे हैं, बच्चों को अपनी पढ़ाई को लेकर तनाव है, पति पत्नी का आपसी मनमुटाव है, बच्चों का कैरियर, बहुत सी चीज़ें हैं जो परेशान करती हैं। पर इसका समाधान सिर्फ आत्महत्या नहीं। बच्चों के अंदर में ये चीज़ें डालनी है शुरू से ही कि ज़िंदगी कितनी अनमोल है। आज 15 साल से लेके 35 साल तक बहुत से बच्चे या तो आत्महत्या कर लेते हैं या आत्महत्या का प्रयास करते हैं। कभी कभी ना चाहते हुए निराशा, हताशा, इन सब चीज़ों की वजह से वे अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे इस पे निदान पाया जाए। कोई इंसान नहीं है जिसको तनाव नहीं है, निराशा नहीं हुई होगी ज़िंदगी में, दुख नहीं हुआ होगा, अपनों को खोने का दर्द नहीं हुआ होगा। सबको होता है, लेकिन परिस्थितियों से लड़ना और समझौता करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और हमें बच्चों को ये बताना है, और ख़ास करके जब बच्चे निराशा में चल रहे हो, पढ़ाई को लेके, अपने दोस्तों को लेके, सेक्स को लेके, बहुत सी चीज़ें हैं किशोरों में होती है जिसको वो किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं और अंदर अंदर घुटते रहते हैं। सोशल मीडिया पे तनाव, लीक होने का डर, किसी से ब्लैकमेलिंग, लड़कियों में ये ज़्यादा होता है। तो ये सारी फीलिंग उनको इतना मर्माहत कर देती है कि वो इतना डर जाते हैं, इतने अपने आप को हंसाए पाते हैं कि वो रास्ता चुनते हैं। तो क्यों नहीं इसका निवारण पहले ही कर दिया जाए। अगर आपके घर में कोई तनाव में चल रहा हो, परेशान हो, उससे बात करें। हर समस्या का समाधान है। किशोर बच्चों से मिलजुल के उनकी मन की बात टटोलने की कोशिश करें। अगर कोई डिप्रेशन में जा रहा है तो उसे हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है, इलाज है। और शुरुआत में अगर काउंसलिंग से ही देखेंगे 90% लोग अपने आप को संभाल लेते हैं। एक इम्पल्स होता है, एक ऐसी स्थिति आती है जब इंसान उत्तेजना में आके एक ऐसा कदम उठा लेता है जो उसकी जीवन लीला को ही समाप्त कर देती है, और पूरा परिवार, शायद इस ज़िंदगी नहीं, आने वाली पीढ़ी तक मर्माहत रहता है। हम अपने घरों में अपने बच्चे की मानसिक स्थिति के बारे में समझने की कोशिश करें। छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्हें उलाहना देना, उनसे आज ज़्यादा उम्मीदें करना, अगर कुछ छोटी मोटी घटनाएं भी होती हैं तो उससे कैसे निकलना है, उसकी आदत डालनी होगी। और मानसिक बीमारी, अगर डिप्रेशन, तनाव, फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आज बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि उनकी फैमिली में कोई डिप्रेशन में था। बहुत शर्म की बात है, ऐसा महसूस करते हैं, बिल्कुल गलत। आप और हम अपने दिल पे हाथ रख के देखें, क्या कोई इंसान नहीं जिसे तनाव नहीं हुआ, जिसे दर्द नहीं होता है, अकेलापन नहीं होता है? सबको होता है। पर घर में अगर कोई सपोर्ट करता है या खुद अपने आप को मजबूत बनाते हैं तो उससे निकल जाते हैं। हमेशा याद रखना है किशोरों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को कि ज़िंदगी बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है। इसे यूँ ख़त्म करने का किसी का हक नहीं है। और यही उद्देश्य है इस आत्महत्या निवारण दिवस का, कि लोग अपने आप को पहचानें, मानसिक परेशानियों को समझने की कोशिश करें, हवा ना बनाएं।
शरीर की बीमारी की तरह मन भी बीमार होता है, उसका भी इलाज कराएं। और किशोरों से ये कहना चाहेंगे कि तनाव में आके नशे का सेवन नहीं करें, क्योंकि ये भी आपको आत्महत्या की ओर प्रेरित करता है। हम सोचते हैं कि तनाव कम होगा, लेकिन ये तनाव को और बढ़ा देता है। जीने की लालसा बढ़ाएगा नहीं, जीने की लालसा को ख़त्म कर देता है। बच्चे भटकाव में आके, दोस्तों के बहकावे में आके, संगति में अगर अपनी बातें करते हैं, अपने डिप्रेशन की बात करते हैं, तो उन्हें सजेशन देते हैं या उनको मोटिवेट करते हैं कि तुम नशा लोगे तो सारा तनाव दूर हो जाएगा। पर तनाव दूर नहीं होता है। आप इस गर्त में चले जाते हैं कि खुद को जीने की लालसा धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। और शुरुआत में ही अगर हम लोग सतर्क हो जाएं, बच्चों को समझाएं, ज़िंदगी के बारे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, तो बहुत हद तक इससे निकला जा सकता है। और इन घटनाओं को जो आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं, या अभी हमने कई लोगों को सुना कि कोरोना पॉजिटिव आने पे अपने आप को उन्होंने छत से कूद के जान दे दी। कितनी अजीब बात है। हर चीज़ का समाधान है। उनकी ज़िंदगी सिर्फ उनकी नहीं है, पूरे परिवार की है। इस बात को किसी को नहीं भूलना है। और महिलाएं जो अगर तनाव में रहती हैं, शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में कोई निराशा की प्रवृत्ति आ रही है, बिना झिझक के आप काउंसलिंग करा लें। शुरुआती दौर में अगर उसका इलाज कराते हैं तो दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर बहुत स्थिति खराब हो तो ज़रूर मनोचिकित्सक से मिले। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी आप दवा देते हो, अंडर ऑब्जर्वेशन में बच्चों को रखें जब तक वो सही नहीं हो जाता है, ताकि कोई घटना ना घटे। क्योंकि घटना घटने सतर्कता बहुत ज़रूरी है। सतर्कता घटी दुर्घटना हुई। क्यों नहीं हम सतर्क हो जाएं और आए प्रण लें कि हमारी ज़िंदगी को हमें बचाना है। हर की ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। हर इंसान का अपने परिवार का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 5 उंगलियों का एक उंगली है, उसे ख़त्म ना करें। आइए हम सब मिलके शपथ लें कि आत्महत्या जैसे शब्द को, निराशा, हताशा, इन सब चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी से बाय करें और ज़िंदगी को हाय करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।